DJ Praveen. Please refresh the page to listen to the sound. साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं संतोष कुमार अम्बेश और दिल्ली से चल करके मैं वाराणसी, शिवपुर, भवानीपुर में पहुंचा हूं। और आज जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूं, द्युति संगोष्ठी चल रही है। द्युति संगोष्ठी यानी मैं वो दिखा देना चाहता हूं, अगर पीछे अगर कैमरे के माध्यम से, ये बोधिसत्व बाबा साहब के नाम पर ये पूरी ये जमीन है। और ये मैं दिखा देना चाहता हूं कि ये बाबा बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। काफ़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। हालांकि अभी ये शुरुआती दौर है कि अभी तैयारी चल रही है। किस प्रकार से जो यंगस्टर हैं, जितने भी नौजवान साथी हैं, लगे हुए हैं। खुद यहाँ पे जो समिति के जो कार्यकर्ता हैं वो खुद लगे हुए हैं। और मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो बैनर है वो काफ़ी मतलब नाम अगर मैं लेना चाहूँ तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत लोगों का नाम है। इसमें अध्यक्षता के रूप में श्रद्धेय फिरतू राम जी हैं, जो कि पूर्व अधिकारी रक्षा मंत्रालय में रह चुके हैं। और डॉक्टर इंदु चौधरी जी भी हैं, जो कि मुख्य अतिथि के रूप में हैं। और मुख्य वक्ता के रूप में इंजीनियर लक्ष्मी एस पटेल जी हैं। और संस्थापक आज़ाद भारत और डॉक्टर रवि कुमार जी हैं, जो कि प्रांतीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षक महासभा से हैं। अभी हम चलेंगे, अब कुछ लोगों से हम बात करेंगे। जो नौजवान साथी हैं काफ़ी तन मन से काम कर रहे हैं। इस प्रकार से जो पुरस्कार बच्चों को मिलेगा, सर्टिफिकेट के साथ में ये पुरस्कार मिलेगा, ये ट्रॉफियाँ मिलेगी। और ये प्रतिमा है, ये शील्ड है, जो बच्चों ने किसी उसमें प्रतिभाग किया होगा, चाहे किसी भी प्रतियोगिता में, चाहे कला हो या कुछ भी हो, चाहे भाषण लिखने में या बोलने में हो। बहुत सारी क्विज होती हैं, उसमें बच्चे प्रतिभाग लेते हैं, उसमें उनको इनाम दिया जाता है। और सीधे हम चलते हैं, एक नौजवान साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। और जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी हम बात करेंगे, मेन बॉडी के, कि किस प्रकार से ये लगे हुए। और काफ़ी भव्य तरीके से जो प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है वो दिखा दूं तो नीचे एक मरमर जो पत्थर होता है उस तरीके से, मतलब यहाँ पे पूरा पत्थर के साथ में इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है। और पीछे जो गुरु रविदास जी की प्रतिमा है, ज्योतिबा फुले जी की प्रतिमा है, सावित्रीबाई फुले जी की प्रतिमा है, छत्रपति साहू जी महाराज जी की प्रतिमा है। तमाम जितने भी बहुजन महापुरुष हैं उनकी प्रतिमा है। और भी है कुछ साथी, उनसे भी बात करेंगे, वरिष्ठ साथी हैं। मेरा नाम महेंद्र प्रताप है। मैं जौनपुर जिला का निवासी हूँ, लेकिन मकान यहाँ बना के यहाँ रहते हैं। अच्छा, भवानीपुर में जी। तो बहुजन मूवमेंट के बारे में कुछ जानते हैं? बहुजन मूवमेंट के बारे में तो भाई देखिए, जाति जो है उत्पीड़न ये लोग तब से करते चले आए, आज भी करते हैं। हर तरह से हम लोगों को सताया जा रहा है।
कहीं जो है कि शिक्षा के तौर पे अंदरूनी से सताया जा रहा है, कहीं जो है कि खुलेआम मार रहे हैं। अभी देखिए प्रयागराज की घटना हुई है, उस बेचारे को जो उसकी पत्नी मर गई थी, अब उसको बोझ ढोने के लिए कहे, अब बोझ नहीं ढोया तो उसको ले गए, दिन भर पता नहीं कहाँ गुम करके मार के और खेत में ले जाके और उसी बोझ से रख के और जला दिए। बताइए। अभी जो है कि यहाँ एमपी में एक जो है कि एससी को जो है कि मार के वहाँ पेड़ से लटकाए थे। ये सब घटनाएं हो ही रही है, जहाँ जैसे मौका पा रहे हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय सब मिल के सब कर रहे हैं। क्या नाम परिचय क्या बताया आपने? मेरा नाम महेंद्र प्रताप और जो है भवानीपुर महेंद्र प्रताप। अगर हम बहुजन मूवमेंट की हम बात करें, अगर हम किसी से अगर पूछे तो सीधा जो आंसर आता है जातिवाद, जातिवाद, जातिवाद। जातिवाद के कारण महिलाओं के साथ में जो कुकर्म किया जाता है वो देखा जाता है। घड़ा छूने से, पानी पीने से मार दिया जाता है, मूछ रखने से मार दिया जाता है, बोझा ना ढोने से, इलाहाबाद की घटना भी रिसेंटली, जला के मार दिया जाता है। ऐसी प्रकार की मतलब जो घृणित जो अभी भी जो चीजें हैं बनी हुई हैं, हालांकि ये यूपी में नहीं बल्कि पूरे भारत में ऐसी घृणित जो चीजें हैं, वो जो वारदात है वो होती रहती हैं। अभी हम सीधे चलते हैं, अभी कार्य में व्यस्त है, थोड़ा सा हम विचार लेंगे। थोड़ा सा परिचय के साथ में हमारे दर्शकों को बताइए कि इस कारवां को कितने सालों से लेकर के चल रहे हैं? जी, मैं कुंवरजीत इलाहाबादी संयोजक हूँ बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक भवानीपुर समिति का। यहाँ पर लगातार 2007 की सरकार से लेकर 12 के बीच यह जमीन आदरणीय बहन जी की सरकार में इस जमीन को बाबा साहब अंबेडकर के नाम से स्मारक घोषित किया गया, सरकारी अलॉटमेंट हुआ। उसके पहले से इस गांव के तमाम बड़े बुजुर्ग लोग यह आंदोलन चलाते रहे, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर इस स्मारक को सुरक्षित रखा और ये सुंदर सी मूर्ति लगाई गई। 2021 में मेरा सौभाग्य रहा कि मैं भी इधर अपना एक छोटा सा आवास बना के रहने लगा। फिर यहाँ साथियों से मिलकर के श्रद्धेय फिरतूराम जी जो वर्तमान में समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे मिलकर के, इंजीनियर बलराम भास्कर जी, उनसे मिलकर, और जो ग्राम सभा के निवासी हैं जिनमें आदरणीय पप्पू भारती जी हैं, राम जी चौधरी जी हैं, आदरणीय छोटे लाल जी हैं, खरपत्तू राम जी हैं, लौटू ठेकेदार जी हैं, प्यारे लाल जी हैं, ऐसे तमाम हैं, राजकुमार भारती जी हैं, सावित्री जी हैं, रुक्मिणी जी हैं, सबसे भेंट मुलाकात करते फिर हम लोगों ने, आदरणीय टीटी रामाश्रय साहब हैं, सब लोगों ने मिलकर के इसकी पैमाइश करा करके और विगत 2 वर्षों में इसको बहुत सुंदर ये बनाने की कोशिश की गई है। इसको पूरा का पूरा बाउंड्री करके सुरक्षित किया गया और कार्यक्रम इसमें लगातार आज दर्जनों सालों से मेरी जानकारी में है कि यहाँ कार्यक्रम होता रहा है। अब वो कार्यक्रम धीरे धीरे भव्यता की ओर जा रहा है। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो कारवां है, जो उनका स्लोगन है कि एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, शिक्षित करो, आंदोलित करो, संगठित करो, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं, मतलब कि जो इस भूमि का आपने अनावरण भी कर दिया है, क्या लग रहा है कि इसका जो कहते हैं वेबसाइट पे अकाउंट नंबर या कुछ ऐसा कुछ बना हुआ है? अभी ये समिति बनी है, इसमें बाकायदे यहाँ चुनाव हुआ, पेपर में भी निकला था। अभी हम लोग इसको रजिस्टर्ड कराने के इस सत्र में प्रयास, इसलिए कह रहा हूँ अगर समाज अगर आपको अगर कहीं अनुदान या दान अगर करना चाहे तो कहाँ करे, कैसे? देखिए ये शुरुआत हुई है, लोगों ने अपना विश्वास किया और विश्वास की बदौलत ही ये 7 विश्व का पूरा पार्क आप देख रहे हैं, बाउंड्री हो गया है, पिलर बन गए, छत बन गया है। तो अभी तो केवल आपसी सामंजस्य हुआ है, लेकिन हम लोग इस सत्र में इसको रजिस्टर्ड कराने जा रहे हैं और इसका अपना एक अकाउंट होगा और हम पूरे देश स्तर से इसको भव्य, इसमें एक पुस्तकालय के निर्माण की ओर बढ़ेंगे। इसमें निःशुल्क बच्चों के लिए पाठशाला चलाने की कोशिश करेंगे और इधर जो समाज के लोग हैं, क्योंकि गरीब तबके के लोग भी हैं, हर तरह के लोग हैं, जो अमीर तबके के लोग हैं, उनके बेटा बेटी के शादी ब्याह के लिए तो लान मिल जाते हैं, हाँ, उनको जगह मिल जाती है, उनके पास पैसे हैं, लेकिन जो मीडियम वर्ग का है, जो उससे लोअर वर्ग का है, उनके लिए बड़ी परेशानी होती है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सामाजिक तौर पर शादी ब्याह के रूप में भी अपना यहाँ फंक्शन करें, लोग बाबा साहब को नमन करें, लड़का लड़की जो भी पक्ष है, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा डोनेट करेंगे इसके रख रखाव के लिए, ताकि इसमें छत पड़ जाए, इसमें टीन सेट लग जाए और इसको सुंदर किया जाए। तो इसका एक लंबा प्रोसेस है, रजिस्टर्ड कमेटी हम लोग कराने जा रहे हैं, उसके बाद इसको हम लोग और बृहत रूप देने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत सुंदर ये जो वाटिका के रूप में है, बाबा साहब के नाम पर ये जो जमीन है, काफी बड़ा स्पेस है और कहते हैं मध्यम वर्ग के लिए ये बहुत ही बढ़िया ये जगह है।
अगर वो अपने बच्चों की अगर शादी भी करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हालांकि अगर कुछ जो चीज़ें हैं अभी प्रोसेस में है, जब वो चीज़ें प्रोसेस में हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन भी आप इसको बुक कर सकते हैं और ऑनलाइन इस समिति को भी दान भी दे सकते हैं। अच्छा भी है। इसमें आज सुबह विगत वर्षों की भांति एक परीक्षा का भी आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों बच्चे प्रतिभाग किए। ये सिंबल ऑफ नॉलेज बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर को चूंकि सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि मिला है तो सिंबल ऑफ नॉलेज प्रतिभा ज्ञान खोज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है और जिसमें बच्चों ने प्रतिभाग किया है और आप सामने देख रहे हैं कि उसमें तमाम ट्रॉफीज मेडल्स बच्चों को पंचशील और बाबा साहब की प्रतिमाएं दे करके हम लोग उनका उत्साहवर्धन करने की कोशिश में हैं। तो शैक्षणिक रूप से बच्चों का जो प्रतिस्पर्धा उनके अंदर जागृत की जाए इस उद्देश्य से भी कार्यक्रम कराया जाता है। और साथ ही साथ इस क्षेत्र वाराणसी जनपद पूर्वांचल भर के जो प्रमुख वक्ता लोग हैं, जो विद्वान कर्मचारी शिक्षक हैं, जो समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं और जो मिशनरी हैं, जो समाज सेवी हैं, हम लोग उनको यहाँ आमंत्रित करते हैं। आपने हमारा बैनर खुद ही अब देखा है कि उन सबको बुला करके लोगों के ऊपर एक वैचारिकी एक विचारधारा जो है मजबूती से उनके अंदर जाए ताकि वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी उस तरह से मजबूत करें और बाबा साहब अम्बेडकर का जो समता मूलक समाज की जो स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व पर आधारित एक शिक्षित समाज बनाने की जो कल्पना है वो साकार हो सके, इस उद्देश्य से भी ये कार्यक्रम किया जा रहा है। चलिए, बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम होने वाला है क्योंकि अब से कुछ ही क्षणों में ये कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और काफी धूमधाम से और काफी सांस्कृतिक मंचन भी है यहाँ पे लगा हुआ है, उसके साथ में किया जाएगा। आप भी थोड़ा सा परिचय दीजिए। मैं शैलेंद्र कुमार गौतम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक समिति का प्रचार मंत्री हूँ। प्रचार मंत्री है जी। अच्छा, तो अभी तक कहाँ तक प्रचार पहुँचा है? प्रचार प्रसार हो रहा है। कार्यक्रम का प्रचार प्रसार पिछले विगत 2 वर्षों से ये कार्यक्रम हो रहा है, तीसरा वर्ष है लगातार जिसमें भव्य कार्यक्रम हो रहा है। इसके पहले भी होते रहे हैं लेकिन व्यापक रूप से अब जो 3 साल से बहुत जोर पकड़ा हुआ है। अब बहुत दूर दूर से लोगों को बुलाया जाता है, मुख्य अतिथियों को, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, दूर दूर से लोग आते हैं। तो हम लोग का प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसकी जागरूकता फैलाई जाए। इसके तहत जो है सुबह जो है हम लोग प्रतियोगिता सिंबल ऑफ नॉलेज प्रतियोगिता हम लोग कराए जिसमें कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 18 से 25 साल 6 वर्गों में हम लोग परीक्षा कराते हैं जिसमें हर वर्ग से 5 प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया जाता है। 3 को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 2 को सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है। जी चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही भव्य तरीके से होने वाला है कार्यक्रम। बाबूजी भी हैं, काफी सीनियर बाबूजी हैं। आपको तो थोड़ा सा परिचय देते हुए बाबा साहब के 34वीं जयंती किस रूप में? सूबेदार कैलाश आर्मी से रिटायर्ड हूँ और यहीं पे जौनपुर 1 किलो रहने वाला हूँ लेकिन मकान बना के ही रह रहा हूँ। हम लोग यहाँ जो है भीमराव अंबेडकर पार्क में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाते हैं हर साल और जो बच्चों की उनको समझाते हैं कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, इसलिए हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। थैंक यू। चलिए, बीएसपी में काफी समय तक कार्य कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पता नहीं। मैं शिवलोचन बागी, मिशन गायक बहुजन समाज पार्टी। कहाँ से हैं? मैं ग्राम सभा देवरा पोस्ट काशीपुर वाराणसी से हूँ और मेरा ये हमेशा प्रयास रहता है कि बाबा साहब की जो विचारधारा है वो हमारे समाज के हर एक तबके के पास जो है पहुँचे गीत के माध्यम से। इसलिए जो है सतत प्रयास हमारा ये है कि गीत के माध्यम से लोगों को बाबा साहब के बारे में मैं जो है बाबा साहब का जो कारवां है उसको गा गा करके लोगों को जन जन पहुँचाने का काम करने का प्रयास करते हैं। चलिए, अभी लोगों से हम बात करेंगे, अब मिलवाएंगे भी। आप भी थोड़ा सा परिचय दीजिए। हृदय राज कपूर और हम यहाँ बावतपुर में रहते हैं, नौकरी करते हैं। किस चीज में? लेक्चरर हैं इंटर कॉलेज में। इंटर कॉलेज में। चलिए, यहीं पे वाराणसी में? हाँ, वाराणसी में। अच्छा। तो इस कार्यक्रम में मैं कई सालों से आता हूँ और जितने ये फोटो वोटो आए हैं ये सब हमें मंगाए हैं। हाँ, ताकि भाई हमारा जो मिशन है बाबा साहब की फोटो हर घर में पहुँचे और बच्चे उसको देखें, फिर उसके बाद जो है कि उसको लाइक करें, ठीक है, और उसके बारे में जानें ताकि हमारा कारवां जो है वो आगे बढ़ता रहे। और जैसा कि सर हैं गायन के माध्यम से अपनी चीज़ों को पहुंचाते हैं, उसी तरह से हम भी लेखन के माध्यम से पहुंचाते हैं, कविता पाठ भी करते हैं और यही है दिनचर्या। बहुजन मिशन मूवमेंट आगे बढ़े। अगर कह दिया जाए हुनर में अगर बहुजन इससे पीछे है तो शायद आप विश्व में ढूंढते रह जाएंगे। वो
कोई नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये बहुजनों का जो श्रम है वो हर प्रकार का श्रम है, चाहे वो लेबर हो, चाहे पढ़े लिखे हो, हर प्रकार के इस बहुजनों में ऐसे ऐसे प्रतिभागी ऐसे मिल जाते हैं जो कि आप कह सकते हैं कि हाँ, कि ये जो समाज है वो कहीं ना कहीं सबसे आगे है और सबसे आगे ही रहेगा। इसीलिए तो लोगों के पेट में दर्द है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संदीप है। क्या हाँ। करते हैं? जी, मैं बीएचयू का स्टूडेंट हूँ, बीए सेकेंड ईयर। बीए सेकेंड ईयर। तो बहुजन मूवमेंट के बारे में क्या जानते हैं? बहुजन जो एक राजनीति है कि बहुजन लोग इकट्ठी होके और जो भी उनके साथ जातिगत भेदभाव होते आया है अभी तक पूरा, उनके लिए अंबेडकर ने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं या फिर जो तमाम लोग अब तक लड़ते आए, उनकी विचारधारा को आगे पहुंचाते हुए हम भी यहाँ पर आए हैं इस मूवमेंट में शामिल होने, कि हम भी एक विचारधारा यहाँ से लेके जाए और इनके साथ मिलकर एक आवाज बने इनके साथ, कि एक जो बहुजनों को सताया गया है इतने समय से, या फिर उनके साथ आज भी जातिगत भेदभाव होता है, उनको कहीं किसी प्रकार का पानी पीने तक का भी अधिकार आज भी नहीं है। तो उन सब चीजों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज हैं, और जो भी चीजें कहीं भी किसी के साथ कुछ भी हो, हम लोग ऑर्गेनाइज होके उस चीज को सही करने में एकजुट हो। कैसे कह सकते हैं कि अभी भी पानी पीने का अधिकार नहीं है? जैसे कि एक राजस्थान में एक इंद्र मेघवाल के साथ हुआ था कि उसको मतलब पानी के नाम पे पीट के मार दिया गया था। तो ऐसे कि जो अभी कुछ ये कहाँ का एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि वहां पर भी एक पानी पीने नहीं दिया गया उनको, एक सरकारी ऑफिसर थे। लेकिन और आज भी जैसे जो जातिगत भेदभाव किसी न किसी तरीके से वो रूप उसका चेंज हुआ है। जैसे हम देखेंगे जो तमाम यूनिवर्सिटी हैं उसमें कितने % प्रोफेसर हैं SC ST OBC के, उनके 10% सिर्फ SC ST OBC के, जो कि आरक्षण वहां लागू है तो भी। तो ये जो भेदभाव है पूरा, जो बड़े बड़े पद पे आज तक किसी भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में कुलपति कभी भी कोई SC ST OBC का नहीं बना आज तक। नहीं बना। तो ये है कि जो जातिगत भेदभाव हमको दिखाया जाता है कि आपकी ये जाति है, आपको इसलिए भी नहीं बनाया जाता, वो खुलेआम बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक है कि इनके साथ में मिलकर एक आवाज बने, और जो भी जिस भी सेक्टर्स में जो भी इस तरीके की चीजें होंगी, उन सब चीजों पे हमारे जो जिसके हम काबिल हैं वहां तक हम पहुंचे, और जितने आरक्षण लागू है उतने तक हमें अधिकार मिलना चाहिए। ये बाबा साहब का सपना है, उसको हम लोग आगे तक लेके जाएंगे। अच्छा, 14 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती पूरे महीना मतलब मनाया जाता है। क्या लग रहा है कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी मना रहा है इस वक्त? नहीं, ऐसी नहीं है। मतलब एक कम्युनिटी, जो आपको शायद पता होगा कि विदेशों में अंबेडकर को पूजा जाता है, मतलब पूजा जाता है, उनको सेलिब्रेट किया जाता है, और उनको पूरा उनके जो भी लिखे हैं, उनके जो भी राइटिंग, उनको पढ़ा जाता है कि भारत में जो जाति का सवाल है उसके ऊपर उन्होंने जो लिखा है, जाति का विनाश बुक वो हो गया, या फिर अल्पसंख्यक और राज्य जो उन्होंने लिखा है, और उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन जो आरबीआई का संस्थापन किया उन्होंने, जो भी बहुत सारी चीजें उन्होंने, इतनी जो डिग्रियां उन्होंने पाई है, उन सब चीजों में अंबेडकर का बहुत बड़ा रोल है। और जिन्होंने इतनी डिग्रियां लेकर भी आज भारत में आके वहां पे इन्होंने बहुत सारी सुविधाएं त्याग कर उन्होंने भारत के लोगों के लिए काम किया। तो एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन हम उनसे लेते हैं, और उनके साथ हम भी आगे करेंगे जो भी। क्या आप लोगों के साथ में कभी ऐसा यूनिवर्सिटी में भेदभाव हुआ है? हाँ, वो तो होता ही है। कैसे, किस रूप में? जैसे जो प्रोफेसर से पूछते हैं कि क्या नाम है, तो पूछते हैं कि हाँ एक नाम बताने, पूछते हैं कि पूरा नाम क्या है तुम्हारा। वो अच्छा, पूरा नाम पूछा जाता है? पूरा नाम पूछा जाता है खुलेआम कि हाँ सरनेम क्या है आपका? भारत है, भारतीय है? हाँ, भारत भारतीय क्या है? हाँ, गौतम है, राम है, क्या है? हाँ, तो ये सब चीजें खुलेआम चलती है। और जो अभी पता ही होगा कि एक प्रोफेसर थे MP अहिरवार, जिनके साथ BHU में उनको जो उनकी अध्यक्ष HOD उनका बनना था, लेकिन उनको बनाया नहीं गया, हाँ उनके भेदभाव किया गया। धरने पे भी बैठे हुए थे? धरने पे नहीं, वो बैठे थे MP अहिरवार। अच्छा, हाँ, तो वही कि उनके साथ ये कि भेदभाव किया गया, उनको नहीं बनाया क्योंकि वो एक दलित जाति की थी, इस वजह से। दलित से? हाँ। अच्छा। तो अब प्रयागराज में भी एक ऐसी घटना चली, हम और भी लोगों से हम बात करेंगे। बहुत सारी घटनाएं अगर देखा जाए तो। अभी एक नौजवान साथी और जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित है। मोहित जी, क्या करते हो आप? मैं BA 3rd ईयर का छात्र हूँ अभी। कहाँ पे, कौन से? BHU से। BHU से? जी। अच्छा, तो उसमें तो नंबर नहीं आ पाता है, कैसे आ गया? क्या नंबर नहीं आ पाता? BHU में इंट्रेंस देना पड़ता है ना? हाँ, मैंने इंट्रेंस दे करके एग्जाम निकाल करके वहाँ पे जाकर के एडमिशन लिया। आपके साथ में कोई ऐसी भेदभाव नहीं है?
वो मतलब फर्स्ट ईयर में जब थे तो एक टीचर थे अजीत पुरी नाम का, हिंदी डिपार्टमेंट में, उन्होंने पूरा नाम पूछा था तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया जाति जानना चाहते, तो बोले हाँ जानना चाहते हैं। तो इस तरह से जैसे अपना नाम पूछते हैं, पूरा नाम पूछते हैं, फिर पिताजी का नाम पूछते हैं, ऐसे ही होते रहता है। फिर वहाँ पे अभी BHU में जो भेदभाव का बात है कि बहुत सारे लोग कुछ भी करते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक संगठन है वहाँ पे जो मनुस्मृति पे चर्चा रखा था। अच्छा। तो उसके 13 लोगों को जेल में डाल दिया गया सिर्फ चर्चा रखने को लेकर। वो बाबा साहब अम्बेडकर जो जिन्होंने 1927 में उसको जला दिया था, लेकिन आज वो लोग चर्चा करने के लिए वहाँ रखे तो उनको जेल में डाल देते हैं। 13 लोग जेल में गए? 13 लोग गए थे जेल में। स्टूडेंट थे वो? हाँ, 13 के 13 स्टूडेंट तभी BHU के थे। तो और भी लाइफ खराब होगी। लाइफ क्या खराब होगी, उन्होंने जो है समाज को सही करने के लिए, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का भी फेलोशिप रोक दिया गया था, बहुत परेशान किया गया था, बहुत सारी चीज़ इनके लिए भी, इनको भी प्रताड़ित किया गया था, पानी नहीं पीने दिया गया था, बहुत सारी चीज़ें इनके साथ भी जुड़ा हुआ है। वैसे ही वो लोग इनके रास्ते पे चलने वाले हैं। या फिर और भी अभी जो इलाहाबाद का घटना आ रहा है कि एक लोग दलित को जला दिया गया, मार करके जला दिया गया, तो इस तरह की चीज़ें लगातार आती रहती है। या फिर कहीं पे रेप की घटना होती है तो इस तरह की चीज़ें कहीं पे कहीं से मतलब पानी निकाल के पी लेते हैं तो उसके लिए करके आता है। या फिर शादी में वो लोग कोई दलित यदि घोड़ी चढ़ ले, घोड़ा पर चढ़ के जाए, इस तरह की चीज़ें, बुलेट चढ़ ले। अभी 10 दिन पहले की घटना है कि एक युवक बुलेट चढ़ के उस एरिया से गुजरा था तो उसका पैर तोड़ दिया गया। तो ऐसे लगातार घटनाएं भारत में जो है आती रहती है। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है जाति व्यवस्था को दर्शाता है, जो अम्बेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1935 में लिख चुके हैं। और मतलब वो अध्यक्ष भाषण था जाति पाति तोरक मंडल का, उनको बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने बोला कि इसमें से हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, हम यही भाषण देंगे, तो उनको नहीं बोलने दिया गया। लेकिन फिर बाद में जाकर के जब नहीं बोलने दिया गया तो उसको बुक का फॉर्म दे दिए। और वो जो महिलाओं के बारे में किए, वो देश के लिए किए, उन सब चीज़ों को बचाकर साइड करके सिर्फ और सिर्फ उनको दलित का नेता या फिर संविधान निर्माता तक ही सीमित कर दिया जाता है। जबकि हम देखते हैं कि भारत के निर्माण में जो हिंदू कोड भी लाया था महिलाओं के लिए, वो सब हाँ सबके लिए, तो वो सब चीज़ बहुत बड़ी चीज़ थी जो नहीं उनको बताया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही जो यहाँ पे भी लगा हुआ है, सावित्री बाई हैं, फुले हैं, इन लोग को दबा दिया गया, इन लोग को एकेडमिक सेक्शन में बहुत कम जगह दिया गया। और लेकिन अंबेडकर ने इतना छाप छोड़ दिया एकेडमिक सेक्शन पे या फिर पूरे भारत में कि उनको आप नहीं दबा सकते। तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ा और उनको सुपरनेचुरल पावर टाइप का, जो उनमें कोई सुपरनेचुरल पावर था, भगवान टाइप का घोषित कर दिया गया। या फिर संविधान निर्माता, जहाँ वो सिर्फ संविधान निर्माता है, सिर्फ और सिर्फ दलित के नेता नहीं, वो पूरे भारत का नेता है। और पूरा भारत जो है समाजवादी समाज बनाना चाहते थे, एक समता मूलक, जहाँ पे कोई किसी से भेदभाव ना करे, कोई ना किसी का बड़ा हो, ना कोई ऊंचा हो, ना छोटा हो, ना बड़ा हो, सब एक समान रहे। और साथ ही जो है BBC को जो इंटरव्यू देते हैं 1955 में, उसमें वो साफ बताते हैं कि भारत का जो व्यवस्था है उसमें कोई संविधान लिखने से भी कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा जब तक इसमें जो है लोग इसको चलाने वाले सही नहीं होंगे। तो वो सब दिख रहा है कि जो लोग सही नहीं है तो उसी तरह की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं और फिर जाति व्यवस्था वैसा ही बना हुआ है। चलिए, ऐसा संविधान में है, क्योंकि इस संविधान को लोचीला संविधान इसीलिए कहा जाता है कि आप उस ओहदे पे बैठे हुए हैं, आप अपने अनुसार उस संविधान को चला सकते हैं, जो कि आज के दौर में ऐसा चल रहा है और देखने को मिल रहा है।